सदियों से भारत की आत्मा और दिल की धड़कनों में बसता रहा है सनातन। सनातन की बात करें तो भारत के कण कण में समाया है सनातन। सनातन का अर्थ है शाश्वत, कभी ना मिटने वाला, जिसकी विरासत का प्राचीन इतिहास भारत की सभ्यता और संस्कृति में सदियों से समाहित रहा है, जो हमें वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का संदेश देता है, जिसकी पवित्र विचारधारा अनेकता में एकता और अखंडता का बोध कराती है, जिसके हृदय की विशालता में सत्य, अहिंसा, दया, श्रद्धा, करुणा, क्षमा और दान का समावेश रहा है, जिसने अपनी पावन मिट्टी में सभी धर्मों को इज्जत और सम्मान से जीने का और फलने फूलने का हक दिया, लोकतंत्र की ऐसी मिसाल दी जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। मगर उसी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग, उन्हें पोषित करने वाले राजनीतिक लोग उसकी पवित्रता को दाग लगा रहे हैं। वोट बैंक की खातिर इस कदर गिरते जा रहे हैं कि सनातन धर्म पर ही सवालिया निशान लगाने का दुस्साहस कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया में अपनी ध्वज पताका फहराता सनातन धर्म देशवासियों को उस वक्त और गौरवान्वित करता है जब बीते दिनों देश के साथ ही दुनिया में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया गया। विदेशों सहित मुस्लिम देशों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली। G20 के समारोह में आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सनातन धर्म पर आस्था और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में पूजा करना भारत की सनातन संस्कृति की दिव्यता और भव्यता का जीता जागता उदाहरण है। दूसरी तरफ हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के लोग धर्म के ठेकेदार बनकर सनातन धर्म की जो परिभाषा पेश कर रहे हैं, उन्हें आज देश देख रहा है। सनातन धर्म को मिटाने का सपना देख रहे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की पहचान सनातन से है। यही वो धर्म है जिसने हर धर्म मजहब सबकी खुशहाली की कामना की है। सिर्फ एक शब्द नहीं है। मगर इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन पर क्या कह रहे हैं, ये भी आज आपको जानना जरूरी है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है और इसलिए सनातन अजर अमर है। राजनीतिक पार्टियों को आज ये जानना जरूरी है कि सनातन धर्म हर भारतीय के रग रग में समाया हुआ है। भारत में रहने वाला हर एक इंसान भारतीय है और सनातन धर्म का अनुयायी भी। लोकतांत्रिक व मानवीय मूल्यों को भुला चुके राजनेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान के कारण वह अपना विश्वास और गरिमा खो चुके हैं। सनातन विरोधी विचारधारा रखने वाले लोगों को जनता की राय भी सुनना जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक व प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई। इस वक्त हम देख रहे हैं सनातन पर काफी अपमानजनक टिप्पणी हो रही है, आपत्तिजनक टिप्पणी हो रही है। डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा यह टिप्पणी की गई है। उदयनिधि स्टालिन की गई है सनातन पर और सनातन जो शाश्वत है। और उन्होंने पत्रकार से यह भी कहा कि क्या आप सनातन का समर्थन करते हो? तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम सब भारत के संविधान का समर्थन करते हैं और एक मंत्री के रूप में उन्होंने जो शपथ ली होगी जिसमें लिखा होता है कि हम भारत के संविधान जो विधि द्वारा स्थापित है उसकी संप्रभुता अखंडता में पूरी आस्था रखूंगा, उसको अक्षुण्ण रखूंगा। तो इस तरह के बयान क्या उस अखंडता को तार नहीं करते हैं? देखिए, कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह के अनर्गल बयान दे देते हैं, तात्कालिक लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। और इस समय देश में जिस तरह का एक वातावरण चल रहा है कि पूरा देश जो है दो खेमे में बांटने का एक प्रयास चल रहा है, जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर। कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत
एक वर्ग विशेष को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन धर्म पे तो अनाद काल से लोग अनर्गल बयान देते आए हैं, लेकिन उनका हश्र भी हम लोग देखते आए हैं कि किस तरह से रावण ने हमारी धार्मिक संस्थाओं पर आक्रमण किया, फिर कंस ने हमारे धर्म पर किया। तो इन सब का क्या हाल हुआ कि राजा पद चला गया, पूरा खानदान बर्बाद हो गया, राज्य बर्बाद हो गया। तो जिन जिन लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ कभी भी कोई प्रयास किया है, उनको हमेशा नेस्तना नाबूद होना पड़ा। सनातन धर्म शाश्वत है, अनादिकाल से चला आ रहा है। कोई भी ये कहने का आज हम स्थिति में नहीं है कि हम बता सकें कि हम 10,000 साल पुराने हैं, 20,000 साल पुराने। हम जितनी पुरानी भी कोई किंवदंती और कोई तथ्य लेके आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं सनातन धर्म का प्रभाव दिखाई देगा। आज दुनिया में अंतरिक्ष के तमाम प्रयोग हो रहे हैं। अभी हमारा चंद्रयान गया, सूर्ययान गया, और उससे पहले अन्य देशों के भी जाते रहे। उनमें भी कभी हमेशा जिक्र आता रहा कि ये जो चंद्रयान और ये इन सब की जो टेक्निक है, जो तकनीक है, वो इन सब लोगों ने वेदों से और हमारे ग्रंथों से ग्रहण की। तो ये सनातन धर्म की ही मान्यता थी, सनातन धर्म की ही रिचनेस थी, संप्रभुता थी, जिसके कारण पूरी दुनिया में शिक्षा का, विज्ञान का, सभ्यता का, संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया। आज ये सनातन धर्म पर किसी भी तरह का कोई आक्रमण करना बहुत क्षुद्र मानसिकता का प्रतीक है। लोग सिर्फ तुष्टीकरण के लिए, अपने तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनता ऐसे लोगों को धूल चटाने का काम करेगी। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो तकनीक है वेदों से ली गई, और सनातन में वेदों का बड़ा महत्व है। और एक वेद है अथर्ववेद, जिसका उपवेद है आयुर्वेद। कोरोना काल में जैसा कि उन्होंने कहा कि मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसा ये है, हमें इसका विरोध नहीं करना है, सनातन को नष्ट करना है। तो जब कोरोना काल था तो उस आयुर्वेद की औषधि ने पूरे विश्व को जीवन बचाने का काम किया, एक नई दिशा दी, और स्टालिन ने भी इसका लाभ लिया होगा। बजाय सनातन के कृतज्ञता प्रकट करने के, उन्होंने उस सनातन पे अपनी टिप्पणी की जो कुटुंबकम की बात करता है, स्वर्गव संभाव की बात करता है, समभाव की बात करता है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आयुर्वेद ने कोरोना काल में, जब पूरी दुनिया में संक्रमण काल था, पूरी दुनिया उसकी चपेट में थी, उस समय आयुर्वेद की विधियों ने लोगों को कोरोना से बचाया। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से एलोपैथी कम हुई और आयुर्वेद और होम्योपैथी का झंडा ऊंचा रहा। आज की तारीख में हर व्यक्ति आयुर्वेद की ओर आकर्षित हो रहा है। हम देख रहे हैं पतंजलि का किस तरह से प्रभाव पड़ा, और इस तरह से और तमाम संस्थाएं हैं जिन्होंने किया। तो ये हमारे वेदों में तो हमारे चरक मुनि और ये सब इतने बड़े बड़े पहले ज्ञाता हुए, पूरे उन्होंने विश्व को ज्ञान देने का काम किया। और आयुर्वेद और विज्ञान और पूरा ये जो मेडिसिनल प्रोफार्मा है, ये चरक मुनि के द्वारा बनाया गया था। और रामायण काल में भी हमने देखा कि कैसे संजीवनी बूटी का, हुसैन वैद्य का प्रकरण आता है। ये सब बातें हैं, ये सब सनातन धर्म की संप्रभुता को और बढ़ाते हैं। स्टालिन एक अभिनेता भी रहे हैं, हीरो भी रहे हैं, और उन्होंने जब ये विवाद ज़्यादा बढ़ा तो उन्होंने कहा मैंने वह व्यवस्था के लिए कहा था। तो अगर उन्हीं का अभिप्राय मैं उन्हीं का मत ले लूँ तो जैसे वो हीरो रहे हैं, तो हीरो के साथ एक कैमरामैन भी होता है, एक मेकअपमैन भी होता है, कुर्सी उठाने वाला भी होता है, दरी उठाने वाला भी होता है। तो सब अपनी अपनी भूमिकाएं होते हैं, अपनी अपनी जो उसकी प्रतिभा होती है, जो एजुकेशन होती है, उसके द्वारा वो इनको पा सकता है। और जिस धर्म सनातन को नष्ट करने की बात वो कर रहे हैं, तो शक आए, भूल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, लेकिन ये विराट और प्रखर स्वरूप में सनातन और मजबूत हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से बयानों से जो सनातन है वो हमेशा की तरह और प्रखर रूप में, विराट रूप में और मजबूत होकर के उभरेगा? देखिए, स्टालिन ने अपनी बात से पलटने का एक दूसरा रास्ता निकाला, और उन्होंने अपने अभिनेता होने का बात कही कि मैं अभिनेता हूँ, मैं इस तरह का रोल करता हूँ, चाहे जो कुछ उसमें बयान दे सकता। तो स्टालिन ने दक्षिण की जो पिक्चरें आती हैं
जिसके कारण वहाँ से राजनेता पैदा होते हैं। एक स्टालिन ही नहीं, वहाँ करुणानिधि भी हुए, वहाँ टी रामाराव भी हुए, एन.टी. रामाराव हुए, और जितने भी बड़े नेता हुए, जयललिता हुई, सब फिल्म क्षेत्र से आए। और उन सब ने जो बड़ी बड़ी जो लोकप्रियता प्राप्त की, वो उसी सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त की। कुछ लोग उसका विरोध करके हीरो बने और कुछ उसका समर्थन करके हीरो बने। ये दक्षिण की राजनीति का एक है, और इस बात को देखना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि जितना सनातन धर्म का विरोध होगा, उससे सनातन मतावलंबियों का मनोबल उतना ही बढ़ेगा। और जितना सब लोग मिलकर INDA जितना विरोध करेगा, उतना हमें लगता है कि सनातन धर्मी अपने उस विराट स्वरूप को, जिसमें भगवान के अनेकों रूप होते हैं और अनेकों स्वरूप होते हैं, उस विशालता को प्राप्त करके एक बार दुनिया में जितनी भी विषमताएं, जितनी भी असमानताएं और जितने भी दुराचार अत्याचार इस समय व्याप्त हैं, मुझे लगता है कि सनातन धर्मी भारत के नेतृत्व में हम फिर से विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। और उसकी कुछ झलकियां अभी हम लोगों ने आसियान सम्मेलन में भी देखी, G20 में भी देखी, और आगे भी देखेंगे कि धीरे धीरे हम विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, और ये सनातन धर्म का विरोध करने वाले नेस्तना नाबूद हो जाए। आपकी बातों से ये तो स्पष्ट जाहिर तौर पर प्रतीत हो रहा है कि सनातन के समाज आप भी हैं, एक नागरिक के रूप में, एक विधायक के रूप में। क्या इस पर वाद दाखिल होना चाहिए पार्टी की तरफ से? देखिए, हम लोग ये सस्ती लोकप्रियता में विश्वास नहीं करते। बात दाखिल करने वाले तमाम आम जनता के लोग हैं, क्योंकि हम लोग राजनीतिक दल में एक जिम्मेदार पद पर हैं। इसलिए जब तक हमारी पार्टी की ओर से कोई निर्देश नहीं होगा, हम लोग कोई बात करने की स्थिति में नहीं होते हैं। लेकिन आम आदमी स्वतंत्र है, वो कहीं भी जाके कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के वाद विवादों में पड़कर हमें किसी तरह का अपना समय खराब करना चाहिए, और ऐसे लोगों को महत्व देना चाहिए जो सनातन धर्म का अपमानित करते हैं। क्या इस वक्त राजनीति एक ऐसी तरफ करवट ले रही है जो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने का कार्य कर रही है? क्या कुछ ऐसी ताकतें हैं विधायक? देखिए, उत्तर और दक्षिण में बांटने का काम नहीं कर रही है। कुछ ताकतें इस देश को धार्मिक आधार पर बांटने का प्रयास है, और ऐसी ताकतों को देश के सभी देशभक्तों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऐसी समाज में एक चेतना आनी चाहिए। वैसे अगर वस्तुतः देखा जाए तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक होकर के, एक धर्म के साथ, एक पंथ के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया। तो क्या ये स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं है? क्या उनका ये जो एक आज़ादी की भावना थी, उस पर कुठाराघात नहीं है ऐसे बयानों से? निश्चित रूप से उनका अपमान है। जिस समय वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, न कोई हिंदू था, न कोई मुस्लिम था, न कोई सिख था, न कोई जैन था, कोई किसी धर्म की बात नहीं कर रहा था। उस समय सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हमें भारत माता को दासता की बेड़ियों से मुक्त कराना है। ये तो अंग्रेज़ों की राजनीति थी, मुगलों की राजनीति थी, जो हमारे हिंदू समाज को अलग अलग ग्रुपों में बांटने का काम किया गया। चाहे जिस धर्म का उदय हुआ हो, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही उदय हुआ था, देश की रक्षा के लिए उदय हुआ था, भारत माता की रक्षा के लिए उदय हुआ था। आज़ादी की लड़ाई हम सब ने मिलकर सामूहिक रूप से लड़ी थी। उसी का परिणाम हुआ था कि हमारा देश बिना किसी रक्तपात के आज़ाद हुआ था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जाते जाते हमारे देश में इस तरह का विस्फोट करके हमारे कुछ नेताओं को भड़का के और ये अलग अलग धर्मों में बांटने का प्रयास किया। तो ये थे हमारे साथ विधायक सलीम बिश्नोई, जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उनका ये कहना है कि अंग्रेजों ने ये राजनीति की थी, जो मुगल है उन्होंने राजनीति की थी और ये समाज में वैमनस्य और विष फैलाने का काम किया था। इन बातों से हमें बचना चाहिए और जो देश का विकास है उसमें अपना योगदान देना चाहिए और आज़ादी की जो भावना है उसको अछूड़ रखना चाहिए। कैमरामैन राजकुमार बातम के साथ मैं मानवेंद्र गुप्ता, NM न्यूज़ कानपुर। मैं कानपुर स्थित बाबा अनिरुद्धेश्वर धाम प्रांगण में मौजूद हैं। हमारे साथ आध्यात्मिक सलाहकार पंडित अनिल मिश्रा जी हैं। आइए जानते हैं जरा। आजकल जो है
तथाकथित लोगों द्वारा तंत्र जो टिप्पणी की जा रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको सनातन का ज्ञान ही नहीं है। सनातन धर्म क्या है उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो ऐसे लोगों के अनुयायी हैं जिन्होंने निरंतर सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन माने निरंतर चलने वाले धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। बाकी जितने भी धर्म, कोई मजहब है, कोई पंथ है, कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म की व्याख्या करना बहुत कठिन काम है, लेकिन सनातन धर्म का मतलब मानवता से है, मानवता से। सनातन धर्म का सीधा सा संबंध उसी का छोटे रूप में आप हिंदू धर्म से ले सकते हैं। सनातन धर्म ने शुरू में ही कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी जो है वो हमारी जो है वसुधा माने पृथ्वी, ये हमारी कुटुंब है। सनातन धर्म मानवता के लिए बनाया हुआ धर्म, मानवता, जिसमें सनातन धर्म के अंदर आप अगर जो स्वस्ति वाचन से शुरू करें, स्वस्ति वाचन से, तो क्या है? ओम पयः पृथिव्याम पयो सुधीषु पयो दिव्रंत से छे पयोधा पयस्वती स्वदिशा संतु मह्यम। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रो, माने ऐसे हर चीज़ की शांति के विषय में माने उन्होंने प्रकृति को, आप देखिए सनातन धर्म की कितनी विस्तृत व्याख्या है। नाग पंचमी अभी आई, अभी नाग पंचमी निकल करके गई। सबको मालूम है कि बरसात में पानी ज़मीन के अंदर जाता है, तो ज़मीन के अंदर है, स्वाभाविक है कि ज़मीन के अंदर जाएगा तो सांपों के बिल में जाएगा, और सांपों के बिल में जाएगा तो सांप ज़मीन से बाहर निकल करके आएंगे। तो उस सांपों को बचाने के लिए नाग पंचमी की पूजा करा दी गई। हाँ, नाग पंचमी की पूजा इसीलिए कि जब सांप बाहर निकलेगा तो लोग उसे मारेंगे, मर जाएंगे। तो क्या हुआ, उनकी नाग पूजा करा दी गई, है ना। यही सनातन धर्म। सनातन धर्म में पृथ्वी की, पर्वत की, पेड़ की, हर चीज़ को सम्मानित ढंग से लिया गया, समझे। तो मानवता का क्या अर्थ है? यही मानवता का अर्थ है, हम हर चीज़ का सम्मान करें। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने भी यही बात कही कि कर्मण्येवाधिकार रास्ते मांग फले उसका दाचन। आप सब लोग अपने कर्म का सही ढंग से कार्य करें, हम उसको करते। कर्मण्येवाधिकार रास्ते, हम आपको उसका फल देंगे। तो कर्म करने के लिए उन्होंने हमको प्रेरित किया, वो भी सनातन धर्म से ही कनेक्टेड है। माने सीधी सी बात है, सनातन धर्म मानवता से संबंधित धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। इसकी कोई सीमा नहीं कि कब से चला आ रहा है, और समापन की तो कोई सोचे भी ना। मुगलों ने बड़ा प्रयास किया कि सनातन धर्म समाप्त हो जाए, नहीं समाप्त हुआ। अंग्रेज़ों ने फूट डालो की राजनीति करी, सनातन धर्म नहीं समाप्त हुआ। उसमें जो सनातन धर्म के मतावलंबी रहे, उनके खिलाफ हिंदू धर्म को विभाजित करने का प्रयास करके कि क्या किया, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अंतर्गत शूद्र शब्द की विस्तृत व्याख्या लोगों से करवा करके उससे सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया गया। अब देखिए, सनातन धर्म के अंदर ही वेद आते हैं। उस वेद का पहला वाक्य है, जन्मना जायते शूद्राणाम कर्मणादिजुपाच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन मनु द्वारा रचित वेद को भी लोगों ने उसका शिकार बना लिया, राजनीति का शिकार बना लिया। हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, ज्ञान किसी को किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन अपनी राजनीति के द्वारा छोटी छोटी उसके लिए निरंतर कभी रामचरितमानस को अपमानित किया जाता है, कभी हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं, सनातन धर्म को मलेरिया कुष्ठ से उसकी तुलना कर देते हैं। अब इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति हमारे हिंदुस्तान में हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म को कितने नीचे ले जाने का लोग प्रयास करेंगे, ले जाएंगे, इसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ईश्वर मौजूद है, वो सब देख रहा है, कलयुग चल रहा है, और वह है ना कि वो जब जब होए धर्म की वाणी बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुलय विविध शरीरा हरई सदा कृपा निधि सज्जन पीरा। तो ऐसे ही जब ये लोग कहेंगे तो ईश्वर कोई ना कोई रूप में आएगा। और यदि ये कहते हैं कि सनातन धर्म को हम समाप्त करेंगे, तो हम तो नहीं समझते कि ये इसमें किंचित मात्र भी सफल हो पाएंगे। हम किंचित मात्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, माने उसमें इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि सफल हो जाएंगे, सफल ही नहीं होंगे। और लेकिन ये डीएमके पार्टी के आपके उदयनिधि स्टालिन हों, चाहे प्रियांक खड़गे हों, जी परमेश्वर हों,
ये लोग तो जो है डेंगू मलेरिया और यहाँ तक कि प्रियांक खड़के ने तो सनातन को क्या कहते हैं वो कुष्ठ रोग जो है और ये ज्ञानी लोग हैं, इनको सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं है। हमने भी आपसे कहा कि ये सनातन धर्म है, बाकी सब पंथ है। जैसे क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म में ईसाई बनाने का प्रयास किया जाता है, मुस्लिम धर्म के अंदर मुस्लिम बनाने का लेकिन सनातन धर्म में मानव बनाने का प्रयास किया जाता है। उसको मानवता का पाठ सिखाया जाता है कि मनुष्य, सभी मनुष्य बराबर हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम ईसाई का कोई भेद ही नहीं सनातन धर्म में बताया गया है। यहाँ तक कह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है, कोई बात नहीं, वो ईश्वर को ना माने, लेकिन अपने कुटुंब को तो माने उसको निरंतर सदहृदय पूर्वक विचार करके बनाते हुए उसको मानवता का पाठ पढ़ाया जाता। तो सनातन धर्म के विषय में इनको ज्ञान ही नहीं कि सनातन धर्म है क्या। उसको तो सनातन धर्म को तो इन लोगों ने जातिवाद में लेके चले गए, उसको हिंदू में लेके चले गए। सनातन धर्म ना उसमें कहीं जातिवाद की व्याख्या है, न कहीं कुछ किसी चीज़ की व्याख्या है, किसी चीज़ की व्याख्या नहीं। 2024 का चुनाव भी लोकसभा का लगा हुआ है, तो क्या महसूस करते हैं, क्या इनको इसका कहीं ना कहीं इनकी मति मारी गई है, इनकी मति मारी गई। और ये लोग जो है ना अपने आप भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, ये मति मारी गई। और उसमें एक रामायण में चौपाई है, जय को प्रभु दारुण दुख दई ताकि मति पहले हर ले। तो इन लोगों का मति हर ली गई है। इसीलिए बिना समझे सूर्य के सामने जैसे पतंगा जाने का प्रयास करता है, ये सनातन धर्म के विषय में किंचित मात्र ज्ञानी न होकर के अज्ञान पूर्वक बातें कर रहे हैं और इसका इन्हें खामियाजा उठाना पड़ेगा।